सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जिसमें आप लोग नियम देखिए। एक्टिव वॉइस के अफर्मेटिव वाक्यों में सहायक क्रिया विल शैल कर्ता के अनुसार आती है और मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि एक्टिव वॉइस जो होता है उसमें अफर्मेटिव वाक्यों में क्रिया यानी वर्ब, सहायक जो हेल्पिंग वर्ब है उसका विल या शैल का प्रयोग होता है। किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट यानी जैसे ही सी इट है तो उसके साथ विल का प्रयोग होगा यानी सिंगुलर, और आई वी दे यू प्लूरल है तो उसके साथ जो है शैल का प्रयोग होगा। प्लूरल यानी बहुवचन, सिंगुलर एक वचन, ठीक आते। और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। अब देखिए, उसी हिसाब से जब एक्टिव को हम पैसिव में चेंज करते हैं तो क्या होगा? पैसिव वॉइस के अफर्मेटिव वाक्यों में सहायक क्रिया विल बी, शैल बी। सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब विल बी, शैल बी किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार आती है और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है यहाँ, ठीक है। अब देखिए, हम लोग चेंज करते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। वी शैल लर्न द पोएम। यहाँ देखिए, सब्जेक्ट प्लूरल है, बहुवचन है, इसके साथ शैल का प्रयोग हुआ है और वर्ब का, मेन वर्ब जो है उसका फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हुआ है, ठीक है। ये तो आपका ऑब्जेक्ट है। अब हमें चेंज करना है तो हमें सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट करना है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करना है। हमें क्या करना है? देखिए, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट करना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट करना है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट कर देना है, ठीक है। इधर का उधर, उधर का इधर। अब देखिए, पहले इसको लाते हैं, हम लिखते हैं, एक मिनट, लिखते हैं द पोएम। क्या है आपका? द पोएम, ठीक है, TAC, द पोएम। अब यहाँ क्या करना है हमको? द पोएम तो हमने लिख दिया, सब्जेक्ट का हमने, ये जो ऑब्जेक्ट का हमने सब्जेक्ट बना लिया। फिर कहा गया है यहाँ बिल का प्रयोग। यहाँ बिल का प्रयोग हम क्यों करेंगे? क्योंकि पोएम एक कविता है, ठीक है, इसलिए पोएम्स नहीं कहे जा रही, ढेर सारी पोएम हैं। ढेर सारी होती तो शैल का प्रयोग होता। तो विल के साथ क्या बताया गया है कि वी का प्रयोग होगा, ठीक है। इसके बाद क्या कहा गया है? क्रिया की थर्ड फॉर्म लगेगी, लर्न्ड, ठीक है, लर्न्ड। और वी का क्या हो जाएगा? जब उधर जाएगा ऑब्जेक्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? बाई अस, वी का अश। हमने बताया भी है कि जो है आई का बाई मी, वी का अश यानी बाई अस, यू का यू ही रहेगा, ही का हिम हो जाएगा, सी का हर हो जाएगा, इट का इट हो जाएगा, दे का देम हो जाएगा, बाई सबके साथ जुड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ लर्न्ड बाई वी है तो अस हो जाएगा, ठीक। यही चेंज करना है। फिर देखिए, यहाँ ही विल डू द वर्क केयरफुल्ली, ठीक है। अब यहाँ बताया गया है तो अब हम क्या करेंगे? एक्टिव से पैसिव बनाएंगे। तो यहाँ हमें ये ढूंढना, ये नहीं कि ये आ गया तो हमको इसको उठा के यहाँ ले आ देंगे, ऐसा नहीं है। हम पैसिव वॉइस बनाते समय ये देखेंगे कि सब्जेक्ट हमारा जो ऑब्जेक्ट है उधर, तो कौन सा सब्जेक्ट है? ऑब्जेक्ट तो ये भी लग रहा है, ऑब्जेक्ट ये भी लग रहा है, लेकिन हमें द वर्क की बात हो रही है ना, एक काम की बात हो रही, तो यहाँ हम द वर्क लिखेंगे, ठीक है, द वर्क। फिर इसके साथ वर्क, काम एक ही है, वर्क से नहीं हो जाता, विल बी। अब क्रिया की थर्ड फॉर्म डू का क्या हो जाएगा? डन आएगा, डन। और ही का क्या हो जाएगा? बाई हिम।
बाई हिम के बाद ही जो है आपका वो केयरफुली आएगा। ठीक है, पूरा नियम तैयार कर लेंगे, इसके बाद जो बचेगा उसको पीछे फेंक देंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ है ही विल नॉट रिंग द बेल, ही विल नॉट रिंग द बेल। अब यहाँ ही है तो यहाँ विल आया है, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगी है तो देखिए, और द वेल, तो यहाँ जो है हम ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे द वेल। ठीक है, द वेल नॉट रिंग, नॉट द वेल, सॉरी 1 मिनट, टेंस के चक्कर में पड़ गए, 1 मिनट गलती हो गई भाई, सॉरी। देखिए द वेल यहाँ तो हमने सही किया था, उधर गड़बड़ कर दिए थे, द वेल। ठीक है, द वेल, इसके बाद क्या होगा, विल, विल के बीच में नॉट का प्रयोग होगा और इसके बाद वी जो आया है। ठीक है, विल भी कहते हैं ना, तो वी और विल और वी के बीच में ही नॉट का प्रयोग होगा, वी। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगा, रंग होगा, रिंग का रंग होगा। ठीक है, रंग, वाई हिम। ठीक, ये चीज़। आगे देखिए चौथा, देखिए आप लोग, द पुलिस विल अरेस्ट द थीफ। तो यहाँ हो जाएगा द थीफ, क्या हो जाएगा, द थीफ। अब विल भी आ जाएगा। इसके बाद क्रिया की थर्ड फॉर्म अरेस्टेड, अरेस्टेड वी द पुलिस। सारे नियम को पहले लगा लेंगे, इसके बाद जो ऑब्जेक्ट बचेगा उसको पीछे कर देंगे। ठीक है, तो आज की कक्षा यहीं पे समाप्त होती है। धन्यवाद।